जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरी पहली मुलाकात थी वज़ीर आज़म साहब के साथ, और ज़ाहिरी बात है चूँकि हमारा अब हुकूमतें तश्कील हो चुकी हैं, तो अब हमारी जो एक मकसद है कि अवाम के मसाइल, हमारे सूबे के मसाइल, हमारे सूबे के ख़ास तौर पर अमन अमान के मसाइल, तो उस हवाले से बातचीत हुई इसके ऊपर। और उन्होंने खुद भी बताएंगे, अमीर खान साहब भी हैं, एहसान इकबाल साहब भी साथ आए, वही बताएंगे इस हवाले से। लेकिन बड़ा पॉजिटिव रहा, उन्होंने फुल सपोर्ट किया कि दहानी कराई, और जो हमारे वाजिबात हैं उस हवाले से उन्होंने कहा कि जो वाजिब अदा हमारी पैसा है हमारे सूबे का, वो हमारे सूबे का हक है, वो इंशाल्लाह वो अदा करेंगे। और हमने भी ये कहा कि हमें पता है कि पाकिस्तान के माशी हालात वो नहीं है, तो हम भी कोई ऐसी डिमांड नहीं करेंगे कि जो पॉसिबल ना हो। यहाँ पे हम भी उतना ही वक्तन फ़ौक्तन इक़्तिसाद की सूरत में लेंगे जो कि पॉसिबल हो, ताकि हमने मिल के चल के, चूँकि अवाम का एक मैंडेट है हमारे पास और उस पर अवाम हमसे तवक्कुआत रखती है, और अब सारी अवाम जो है हमारी ज़िम्मेदारी है अब, तो उसके लिए हमने डिलीवर करना है, अवाम के मसाइल हल करने हैं, अपने सूबे के मसाइल हल करने हैं। पाकिस्तान के मसाइल में भी जो भी हम किरदार अदा कर सकते हैं, हमारे सूबे के जो वसाइल हैं अगर बरोकार लाए जा सकते हैं पाकिस्तान की बेहतरी के लिए। पहले भी हमारा सूबा ऑयल एंड गैस में, हमारा सूबा जो है बिजली की बात में ऑलरेडी अपना बहुत बड़ा हिस्सा डाला हुआ है उसने, पूरे पाकिस्तान के आगे भी डालेगा इंशाल्लाह। तो इस हवाले से यही है कि अच्छी बातचीत हुई, पॉजिटिव हुई, जो वादा किया गया वो उन्होंने इंश्योर किया कि जो बात हम करेंगे सच पे करेंगे, किसी को धोखा नहीं देंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। उन्होंने अफसरान को भी कहा कि आप वही टाइम लाइन दें, वही चीज़ बताएं जो पॉसिबल है, जो सच है, जो हो सकती है। मामला हल हुआ है? कुछ जो शाहब अली शाह की जो डिमांड थी आप वो हल है इंशाल्लाह। बस उन्होंने बता दिया है कि वो जो प्रोसेस है उसका इंशाल्लाह वो ड्यू प्रोसेस उसका होगा इंशाल्लाह। और उन्होंने कहा है कि जी आपको सूबे के लोगों ने मैंडेट दिया है, तो आपकी जो भी टीम आप लाना चाहते हैं तो हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं होगा। हमारी पहले भी जो टीम अच्छी है, लेकिन आपको पता है ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि ये जब नई हुकूमत आती है तो उनको अपनी टीम उसके मुताबिक लानी पड़ती है। अभी जो हमारा कुछ दिनों हमने काम किया है, अपने चीफ सेक्रेटरी साहब हमारे खड़े हैं उनके साथ, तो मैं तो ये समझूंगा कि जो चीज़ें उन्होंने मुझे बताई हैं उस हवाले से, और मैं ये भी कहूँगा कि जो इंटरिम गवर्नमेंट का ये जो आखिरी टाइम गुजरा है, पहली इंटरिम गवर्नमेंट हमारी बनी थी हमारे सूबे की, वो सियासी बुनियादों पे थी। बाद में वो जब पता चला तो वो चेंज हुई। तो जो हमारी दूसरी इंटरिम, सच बोलना चाहिए, जो मैंने देखा जो हमारी दूसरी इंटरिम गवर्नमेंट उसके बाद जो बनी, तो उसमें सेक्रेटरी साहब ने और उन्होंने जो मिलकर वज़रा ने काम किया है, तो मैं सराहता हूँ उसको। मैं समझता हूँ कि उसमें उन्होंने बड़ा ऐसा इक़दाम ऐसे किए हैं जो हमारे लिए बड़े मुअस्सर साबित हुए हैं जब हमने टेक ओवर किया। तो इंशाल्लाह ये एक ड्यू प्रोसेस है, इंशाल्लाह वो फुल सपोर्ट करने का क्या इंशाल्लाह करेंगे। माशी सूरत हाल है उसमें सियासी जो मांगी और वज़ीर में जो मिसाक की आपको दावत दी, आज की मुलाकात को ये समझा जाए कि उसकी तरफ पेशरफ्त हो चुकी है और तमाम जमातें सियासत को बालाताक रख कर रियासत के लिए काम करने के लिए तैयार हैं। और ख़ास तौर पर बानी पीटीआई के हवाले से कोई बातचीत हुई, कोई मुतालबा आपने रखा? जो मुलाकातों पर पाबंदी वाला इशू है, कोई आपने बानी पीटीआई के हवाले से रखी? जी बिल्कुल, मैं पहले ये बात कर लूँ, हुकूमती बात कर लूँ, फिर मैं उसमें भी आता हूँ सियासी बात पे। उसमें यह है कि देखें जी, ये पाकिस्तान हमारा है, और हमने पहले भी हमारा सूबा जो है पाकिस्तान के लिए कई जो है वो ऐसी चीज़ें हैं जो बरोकार हमारे वसाइल से ला कर वो इस्तेमाल हो रही पूरे पाकिस्तान को इस्तेमाल में खुशी है इस बात की। हम आगे भी हमने ऑफ़र किया है कि आगे भी हमारे जो वसाइल हैं उनको बरोकार लाया जाए और पूरे पाकिस्तान के लोगों को उसे फैसिलिटी दी जाए, उससे हमारा भी फ़ायदा है। ठीक है, वाजिबात है, नहीं मिल पाते, माशी हालात ठीक नहीं है, कल बेहतर हो जाएंगे। साथ साथ हम भी ये देखेंगे कि जितना ही पॉसिबल है हम उतना ही मांगेंगे। हम ये नहीं कि कोई ज़बरदस्ती वाला काम है कि हम वो चीज़ डिमांड करें जो पॉसिबल ही ना हो। तो इंशाल्लाह उन्होंने कहा जो भी हमारा है उसमें आपको हम साथ करेंगे। दूसरी जो बात है आपकी खान साहब के हवाले से, बिल्कुल उसमें चूँकि हमारा भी सेनेट इलेक्शन भी आ रहा है, मैंने उनको बोला है कि जो भी मसाइल हैं, सिक्योरिटी के मसाइल हैं, आप वो देख लें, लेकिन आप पॉसिबल करें, क्योंकि हमने सेनेट की सीट्स के ऊपर जो है वो मुशावरत करनी होती है। इसके अलावा मैंने उनसे ये भी कहा कि जी देखें, पोलिटिकल जो है एंगेजमेंट है खान साहब की वो बहुत ज़रूरी है। पोलिटिकल एंगेजमेंट के साथ होगी तो ज़ाहिर बात है पोलिटिकल मसाइल हल होंगे। तो उस पर ही वॉज वेरी पॉजिटिव। वज़ीर आज़म साहब ने मुझे साफ कहा कि बिल्कुल इंशाल्लाह मेरी मुलाकात भी जल्द वो पॉसिबल करेंगे कि मैं मिल लूँ और सेनेट के हवाले से मुशावरत कर लूँ। और जो पोलिटिकल हमारे लोग हैं उनकी एंगेजमेंट भी इमरान खान का साथ साथ ज़रूरी है, ताकि जो पोलिटिकल मसाइल हैं इस मुल्क के, जब एंगेजमेंट होगी, बातचीत होगी, मुलाकात होगी, तभी हल होंगे। अली मीर साहब जी, शुरू में तनाव नजर आया था,
آپ کو لگا کہ اب وہ کم ہوتا نظر آ رہا ہے؟ اور دوسرا سیکورٹی صورتحال کیا ہے خیبر پختونخوا میں؟ آئندہ چیلنجز مل کے نپٹیں گے وفاق کے ساتھ؟ آپ اس حوالے سے بھی رابطہ کر رہے ہیں؟ انشاءاللہ ظاہری بات ہے ابھی بہت جلد انشاءاللہ نیشنل سیکورٹی کونسل کی ایک میٹنگ بلائی جا رہی ہے اسی حوالے سے، تاکہ کیونکہ دیکھیں ہمارے جو چیلنجز ہیں وہ صرف ہمارے نہیں ہیں، پورے پاکستان کے ہیں، احسن اقبال صاحب ہم فرنٹ لائن ہیں۔ یہ بتائیں کہ آئی این ایف کو جو لیٹر لکھا گیا تھا، کیا وزیر اعظم نے اس پہ اپنے کچھ تحفظات کا اظہار کیا ہے؟ کوئی بات ہوئی ہے جو آئی این ایف کو جو لیٹر پی ٹی آئی کی طرف سے لکھا گیا تھا؟ اس لیٹر کے حوالے سے جو بات ہوئی ہے وہ یہی ہوئی ہے کہ دیکھیں ہمارے جو چیئرمین ہیں بانی چیئرمین عمران خان صاحب، ان کا جو موقف تھا وہ یہ نہیں تھا کہ پاکستان کو پیسہ نہ دیا جائے، ان کا موقف یہ تھا کہ شرطیں رکھی گئی تھی اس میں الیکشن کے اوپر، ایک مینڈیٹ کے اوپر، ہمارا ایک جمہوری حق ہے، ہم اس کے اوپر ایک سوالیہ نشان اٹھا کے ایک بات چیت کر رہے ہیں، اور ہم نے اپیلیں بھی کی ہوئی ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہمیں وہ دیا جائے گا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ کوئی آپ پیسہ نہ دیں پاکستان کو، اللہ معاف کرے، اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ شرط تھی کہ فری اینڈ فیئر الیکشن، اس کو آپ دیکھ لیں، ایک پوائنٹ تھا اس میں، تو وہ ویسے ہی قائم ہے، اور اس پہ انشاءاللہ ان کو بھی اعتراض نہیں ہے۔ تو وزیر اعظم کے سامنے دھاندلی کا معاملہ رکھا ہے آپ نے مینڈیٹ کی واپسی کے حوالے سے؟ بالکل، وہ کہتے ہیں کہ جی جو چیز ہے ابھی ٹریبیونل بن گئے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے ادارے موجود ہیں، اور ادارے اس پہ اپنا کام کریں، اور کوئی ایسی چیز سامنے آتی ہے، کوئی ایسا حلقہ کھلتا ہے تو اس کو سپورٹ کرتے کریں گے۔ پلیز مجھے ایک منٹ وزیر اعظم صوبے میں جاتا ہے تو سی ایم اس کا استقبال کرتا ہے، جب سے آپ سی ایم ہیں وزیر اعظم 2 دفعہ پشاور گیا آپ نے، تو آج کی ملاقات کے بعد کوئی پروٹوکول نہیں، وہ کلیئرٹی ہے، میں اس وقت پشاور میں تھا نہیں، میں نے اس وقت بھی بیان دے چکا ہوں اس بارے میں پشاور میں نہیں تھا، اور ہمارا تو کلچر بھی ایسا ہے کہ کوئی مہمان ہے تو ہم اس کو ریسیو کرتے ہیں، میں وہاں پہ تھا نہیں، اور آج جو گئے ہیں تو میں یہاں تھا، اور وہ دعا کے لیے صدا گئے تھے، پشاور نہیں گئے تھے۔